Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRP Mukamaghat. Let's continue our topic presentation of data. Okay, students, in previous video we have discussed about what is presentation of data. What is presentation of data? इस डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपको बताया गया कि व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड और एग्जिबिटेड मीन्स प्रदर्शित करना। ओके, व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड और एग्जिबिटेड इन सच क्लियर मीन्स साफ, ओके, एंड अट्रैक्टिव मैनर, आकर्षित करने जाए से डेटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि वो डेटा क्लियर कट हो और अट्रैक्टिव लगें। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड और एग्जिबिटेड इन सच क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर that these are easily understood। इस तरह से इन डेटा को अरेंज किया जाए, मैनेज किया जाए किसी प्रॉपर और क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में कि इस डेटा में क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए एंड क्लियर एनालिसिस कर ली जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। मीन्स when the data are presented or exhibited in such clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed, it is known as presentation of data। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन डिस्कस किया था हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। आपको बताया कि जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो नंबर ऑफ टाइप से हो सकता है। कई डेटा प्रेजेंटेशन की कई फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला या जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेटा प्रेजेंटेशन है वो दो माने जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सेकंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये दो टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन बताए थे मैंने आपको। टेबुलर मीन्स सारणीकरण, यानी डेटा को सारणी के रूप में प्रेजेंट करना, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना। एंड ग्राफिकल डेटा चित्रों की फॉर्म में प्रदर्शित करना। यानी when data are present in the form of table, it is known as tabular presentation of data, and when data are presented in the forms of diagrams or figures is known as graphical presentation of data। यानी जब भी हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डेटा को सारणी के रूप में प्रदर्शित करना। और जब भी डाटा को किसी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंकड़ों का चित्रमयी प्रदर्शन, चित्रों में प्रदर्शन। टेबल में मैंने आपको बताया था व्हाट इज टेबल? टेबल इज द स्ट्रक्चर ऑफ रॉज एंड टेबल्स। यानी हम सिंपल भी बोल सकते हैं व्हेन डेटा आर presented or exhibited in the forms of raw and table is known as tabular presentation of data। ओके, इतना स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? द डेटा
are exhibited or presented in the forms of rows and columns. It is known as tabular presentation of data. ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन की हेल्प से किया जाता है। यानी हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। यानी जितने टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है ठीक उतने ही टाइप का टेबुलर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत इजी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लियर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सब समझ चुके हैं कितने टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ये लोग हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो नाउ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जो डेटा का टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो क्लासिफिकेशंस की टाइप्स पर डिपेंड करता है। जितने टाइप्स के आपने क्लासिफिकेशंस मेथड पढ़े हैं ठीक उतने ही टाइप से डेटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां लिखा भी है क्लासिफिकेशन यूज्ड इन द टेबुलेशन इज ऑफ 4 काइंड्स। 4 काइंड्स हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया। 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल एंड स्पेशियल और ज्योग्राफिकल। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी 4 टाइप्स का हो सकता है। तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वालिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जब हम स्टूडेंट करेंगे तो उस क्लासिफिकेशन को जिस टेबल में प्रेजेंट करेंगे वो टेबल क्या होगी? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ये टेबुलेशन किस बिहाफ पर किया जा रहा है, किस बेसिस पर? क्वालिटेटिव बेस पे किया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? क्वालिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। ओके, तो क्लियर है, आपको पता था, बता चुके हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, इट इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सेम यही हो जाएगा, बस क्लासिफिकेशन की जगह क्या टर्म आ जाएगी? टेबुलेशन और टेबुलेटेड। तो देखिए वही लिखा है, व्हेन डेटा आर इज लिख गया स्टूडेंट्स को आर कर लेना, ओके, इसे ARE कर लेना। व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स। आपने जो भी यूनिवर्स कलेक्ट किया है, चाहे वो सेंसस मेथड से किया हो चाहे वो सैंपल मेथड से किया हो, कुछ ना कुछ अगर सैंपल मेथड से किया है तो आपके यूनिवर्स के कुछ यूनिट्स आपके पास होंगे, और अगर आपने सेंसस मेथड से किया है तो आपका यूनिवर्स जितना भी था वो सारा रिलेटेड डेटा आपके पास होगा। तो यहाँ वही लिखा है स्टूडेंट्स, व्हेन डेटा इज टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स सच एज सोशल स्टेटस। एट्रीब्यूट्स है किसी पर्सन का सोशल स्टेटस क्या है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, समाज में उसका लेवल क्या है, सोसाइटी में क्या लेवल है, ये क्या है? उसका एट्रीब्यूट्स है। फिजिकल स्टेटस, नेशनैलिटी क्या है, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एट्रीब्यूट्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। बताया था मैंने उस दिन आपको कि एट्रीब्यूट्स मीन्स एडजेक्टिव। ठीक है, तो जब भी टेबुलेशन इन्फॉर्मर के
एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग किया जाता है, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे फिजिकल स्टेटस हो, या उसकी नेशनलिटी हो। इट इज नोन एज क्वालिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा। उसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if we collect the data regarding to literacy in Bihar, then it is tabulated as। अगर हमें बिहार स्टेट में जो लिटरेसी रेट है, लोगों के पढ़े लिखे होने की दर है, लिटरेसी रेट समझते हैं, हाउ मैनी पीपल आर लिटरेट इन द टोटल पॉपुलेशन, और हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लिटरेट इन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, उस परसेंटेज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? लिटरेसी रेट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको बिहार में ये देखना है कि कितने परसेंट लोग, कितनी परसेंट पॉपुलेशन बिहार की लिटरेट है, इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप उनके एट्रीब्यूट्स को, अभी कौन? सोशल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, नेशनलिटी यानी लोकेशन एट्रीब्यूट्स, इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स, इनके बिहाफ पर हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे डेटा कलेक्ट किया और नेशनलिटी यानी लोकेशन बेस पर डेटा को कलेक्ट किया स्टूडेंट्स, तो हम इस लिटरेसी रेट, बिहार में लिटरेसी से रिलेटेड डेटा को हम देखिए, यहां पर हमने क्या लिया है? फिजिकल स्टेटस, जेंडर बेस्ड डेटा, मेल एंड फीमेल, और इस लोग यहां पर देखिए लोकेशन लिया है हम लोगों ने, रूरल एंड अर्बन। तो हमने जो डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन करने से पता चला कि बिहार में जो टोटल मेल पॉपुलेशन है उसका 71% लोग कैसे हैं? लिटरेट हैं, जिसमें 70% मेल रूरल एरिया के लिटरेट हैं और 82% अर्बन एरिया के लिटरेट हैं। सेम वैसे ही हम फीमेल्स के डेटा की बात करें तो बिहार की जो टोटल फीमेल हैं उनमें से केवल 51.5% ही फीमेल लिटरेट हैं, जिसमें रूरल एरिया की जो टोटल फीमेल्स हैं उनमें 44% ही लिटरेट हैं, जबकि अर्बन एरिया की 61% फीमेल्स बिहार में लिटरेट हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो लिटरेसी रेट का या लिटरेसी रेट इन बिहार में जो डेटा कलेक्ट किया उसको यूनिवर्स क्या था हमारा? मेल और फीमेल। यूनिवर्स को इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे क्लासिफाई कर लिया और इनकी लोकेशन यानी नेशनलिटी के बेस पर क्लासिफाई कर लिया। तो ये दोनों यहाँ फिजिकल एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पर नेशनलिटी या लोकेशन एट्रीब्यूट्स है। दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, यानी ये टेबल जो फॉर्म की गई किसके बेस पर? एट्रीब्यूट्स के फॉर्म पर कंस्ट्रक्ट की गई। इसीलिए स्टूडेंट्स हम इसे क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा कहेंगे। और ये जो टेबल है, ये टेबल क्या होगी? क्वालिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा कहलाएगी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सॉरी, यहाँ क्लासिफिकेशन लिख गया बाई मिस्टेक, इसको आप लिख लीजिए क्वांटिटेटिव टेबुलर
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लिख लीजिए, या आप इसे क्लासिफिकेशन की जगह लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ओके, अब क्वांटिटेटिव क्या है स्टूडेंट्स? क्वांटिटेटिव, पहले क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस दोज कैरेक्टर्स which are quantitative in nature or which can be measured in quantitatively or numerically। यानी डेटा का ऐसी विशेषताओं, ऐसे फीचर्स पर क्लासिफिकेशन करना जिनको मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता हो, या जिनका नेचर क्वांटिटेटिव हो, संख्यात्मक हो, उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। जैसे हाइट को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, प्रोडक्शन क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, इनकम क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, एज क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, डिमांड क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है, सप्लाई, कंजम्पशन एटसेट्रा। यानी जब भी डेटा को ऐसे फीचर्स के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाए जिनका नेचर क्वांटिटेटिव हो या संख्यात्मक हो, या जिनको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता हो, मैथमेटिकली प्रेजेंट किया जा सकता हो, उस क्लासिफिकेशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर किए गए टेबुलेशन को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप क्लासिफिकेशन को कट कर दीजिए, बाय मिस्टेक लिख गया है। क्या लिखेंगे यहां? क्वांटिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा लिखेंगे। ओके, क्वांटिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा लिखेंगे। और हम इसे अब डिस्कस करते हैं। व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, जो कैसे हैं नेचर में? संख्यात्मक हैं, क्वांटिटेटिव हैं, और कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिवली सच एज एज, हाइट, प्रोडक्शन, इनकम एटसेट्रा। यानी जब भी डेटा का टेबुलेशन उन सभी फीचर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, उन सभी विशेषताओं के आधार पे किया जाता है जिनका नेचर कैसा हो? क्वांटिटेटिव हो, या फिर जिनको मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट किया जा सकता हो, तो ऐसे टेबुलेशन को, ऐसे टेबल कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, इफ वी कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय, हमें किसी विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, देन above data can be or क्लासिफाइड एज फॉलोज। तब हम उस डेटा को टेबल की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जीबिटेड कर सकते हैं। एक तरफ हम हाइट को ले लेंगे, दूसरी तरफ
उस हाइट की रेंज में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, छात्र शामिल होते हैं। और जब भी इस तरह से टेबल बन जाएगी तो इस टेबल को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव टेबल कहेंगे, या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहेंगे। ओके, देख लीजिए यहाँ इस हाइट के कॉलम में हाइट का रेंज दिया हुआ इन इंच, यानी ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनकी हाइट 30 इंच से 40 इंच है, 16, 40 से 50 26, 50 to 60 32, 60 to 70 21 एंड 70 to 80 ओनली 1। तो यहां पर हमने किसके बिहाफ पर टेबुलेशन किया है, किस फीचर के, हाइट के फीचर के अकॉर्डिंग। एंड हाइट कैन बी मेजरेबल और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल्स। और जब भी डेटा को न्यूमेरिकली प्रेजेंटेड फीचर से किया जाता है या डेटा को ऐसे फीचर पे टेबुलेट किया जाता है जिसे मैथमेटिकल कैलकुलेट किया जाए, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन। नाम से ही पता है, व्हेन डेटा आर टेबुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब भी हम डेटा की टेबल टाइम के बेसिस पे बनाएंगे, समय के आधार पे बनाएंगे, तो इस तरह की टेबल को क्या कहा जाएगा, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबल कहा जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। क्लियर, देखिए वही यहां लिखा भी है, व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड ऑन द बेसिस और अकॉर्डिंग टू टाइम, ऑन द बेसिस यहां और ऐड कर लीजिए, और अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जब भी कलेक्ट किए गए डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के बेस पर टेबुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स, देन इट इज नोन एज टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो हम इस डेटा को क्या कहेंगे, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल डेटा कहेंगे। यानी जब भी हम कलेक्टेड डेटा को टाइम के बिहाफ पर, टाइम के अकॉर्डिंग टेबुलेट करते हैं, टाइम और टाइम के अकॉर्डिंग हम उसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग सेल ऑफ टाटा साल्ट, सभी जानते हैं टाटा साल्ट को, और अगर हमें टाटा साल्ट की सेल के डेटा, सेल से रिगार्डिंग जो भी डेटा है टाटा साल्ट का, उसकी पर ईयर सेल से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो हम जब इस डेटा को कलेक्ट करके इसे एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल टेबुलेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। क्यों, हमने कहा ना कि सेल को, टाटा साल्ट की सेल को हम ईयर वाइज कलेक्ट करते हैं। तो ये ईयर क्या है, टाइम पॉइंट है, टाइम मेजरमेंट है। तो अभी हमने कहा कि जब भी हम टाइम के बेस पे डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा कहेंगे। तो ये जो एग्जांपल मैंने यहां दिया है, ये किसका होगा स्टूडेंट, टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा दिया जाएगा। और देखिए इसमें 2016 से लेकर 2020 तक टाटा साल्ट का जो लैक्स रुपीज में सेल हुआ है पर ईयर, वो यहाँ पर डेटा आपको दिए हैं। यानी 2000 में 82 लैक्स का सेल हुआ, 2017 में 80 लैक्स का सेल हुआ, 2018 में 100 लैक्स का सेल हुआ, 2019 में 105 का सेल हुआ, 2020 में 110 का सेल हुआ। ये जस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, एक्चुअल फिगर नहीं है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस ले दिया।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा स्पाशियल और ज्योग्राफिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा। समझ रहे हैं, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड इन द ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन इट इज नोन एज ज्योग्राफिकल और स्पाशियल classification, and when data are tabulated on the basis of geographical location it is known as spatial or geographical presentation of या spatial और geographical tabular presentation of data। यानी जब भी डेटा को ज्योग्राफिकल लोकेशन के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाएगा तो डाटा क्या प्रोसेस होगी, स्पाशियल और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा। और जब भी डेटा को ज्योग्राफिकल लोकेशन के बिहाफ पर टैबुलेट किया जाएगा तो ये क्या होगा, ज्योग्राफिकल और स्पाशियल टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाएगा स्टूडेंट्स। और देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है, when data are tabulated on the basis of geographical locations it is known as spatial or geographical tabulation of data। the location may be village, town, block, district, state और countries। और ये लोकेशन क्या हो सकती हैं, विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है या फिर कोई कंट्री भी हो सकता है। यानी जब भी डेटा को विलेज के अकॉर्डिंग, टाउन के अकॉर्डिंग, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग और कंट्री के अकॉर्डिंग टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा तो ये प्रेजेंटेशन क्या होगा, स्पाशियल और ज्योग्राफिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री आर सेलिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई कंट्री अपना प्रोडक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के दूसरे देशों को बेचती है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। व्हेन अ कंट्री सेल इट्स प्रोडक्ट टू एनी अदर कंट्री इट इज नोन एज एक्सपोर्ट। अगर कोई देश अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश को सेल करता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। हम यहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी हम इंडिया के उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया वर्ल्ड के दूसरे देशों को सेल करती है। ठीक है, इस रिगार्डिंग अगर हमें डेटा कलेक्ट करना हो तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इंडिया इस कंट्री को इतना सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है, बी कंट्री को इतना सेल करती है सी कंट्री को, एंड इसी तरह से हम एक लिस्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जो क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा, स्पाशियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो डेटा कलेक्ट किया, इफ कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इट कैन बी टेबुलेटेड एज फॉलोज। यहाँ हमने नेम ऑफ कंट्री लिख दिया कि इंडिया ने किस कंट्री को कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया, यहाँ एक्सपोर्ट इन करोड़ लिखा हुआ है। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो यूएसए को इंडिया ने 110 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जापान को 90 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, यूके को 40 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, रसिया को 95 करोड़ को, एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को कितना 200 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने ये टेबल का क्लासिफिकेशन किया, टेबल को, इस डेटा को जो प्रेजेंट किया वो किसके, कंट्री के बेस पर हमने प्रेजेंट किया। और कंट्री क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इसी जब भी डेटा को ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग
टेबुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पाशियल और ज्योग्राफिकल टेबुलेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को क्लियर समझ गए होंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, पार्ट्स ऑफ टेबल। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पार्ट्स ऑफ टेबल। तो स्टूडेंट्स, टेबल के पार्ट्स क्या हैं? यानी टेबल बनाते समय हम टेबल्स के क्या क्या स्टेप्स होंगे, टेबल में कौन कौन से फैक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। टेबल में जिन जिन फैक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिन जिन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उन स्टेप्स को ही क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ टेबल कहा जाता है। जैसे आप बाइक को देखें तो बाइक को असेंबल किया जाता है डिफरेंट पार्ट से। उसका टायर अलग होगा, हैंडल अलग होगा, सीट अलग होगा, फ्यूल टैंक अलग होगा, व्हील्स अलग होंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं बाइक के और जब उन पार्ट्स को एक साथ असेंबल किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? बाइक बन जाती है। ठीक वैसे ही टेबल के भी कई पार्ट्स होते हैं और जब हम उन पार्ट्स को एक साथ असेंबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? टेबल बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ टेबल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ टेबल को स्टूडेंट्स मैं आपको नोट्स की तरह बना के नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई है जिसमें उसके पार्ट्स का डिस्कशन किया गया है। हम उन पार्ट्स को इस एक टेबल की हेल्प से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। सबसे पहला पार्ट क्या है टेबल बनाने के लिए? टेबल बनाते समय आप क्या करेंगे? जब भी कोई टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उस टेबल को एक नंबर दिया जाता है। सबसे पहला पार्ट क्या होगा टेबल बनाते समय? आप जो भी टेबल बना रहे हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट की, आपके इन्वेस्टिगेशन की फर्स्ट टेबल है तो आप लिख देंगे टेबल 1, सेकंड है तो आप लिख देंगे टेबल 2। तो इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? टेबल नंबर कहा जाता है। जिस सीरियल की टेबल होती है उस सीरियल को इंडिकेट कर देते हैं तो उस इंडिकेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेबल नंबर कहते हैं। ये पहला पार्ट है। फिर जो टेबल नंबर होती है, आप टेबल में किस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप टेबल में किस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस डेटा को एक नाम देना पड़ता है जिसे हम टाइटल ऑफ टेबल कहते हैं। जैसे अगर आप ये टेबल देख रहे हो ध्यान से, ठीक है, तो इसमें देखिए पॉपुलेशन की बात की गई है। पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर्स हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, इन वर्कर्स को रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड किया गया है, बाद में जेंडर बेस्ड डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस टेबल में क्या दिखाया गया है? रूरल एरिया और अर्बन एरिया के जो मेल वर्कर्स हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं और कितने नॉन फीमेल वर्कर हैं, सॉरी कितने मेल नॉन वर्कर हैं, कितनी फीमेल नॉन वर्कर हैं, इस तरह का डेटा दिया है। तो हमने देखिए टेबल में लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन। यानी इंडिया की पॉपुलेशन का जो वर्कर्स और नॉन वर्कर का लिस्ट है वो जेंडर वाइज एंड लोकेशन वाइज। जेंडर वाइज यहाँ है और लोकेशन ये है। तो हम क्या करेंगे? हम टेबल में जिन डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनका एक ब्रीफ टाइटल टेबल नंबर के सामने लिख देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है?
टाइटल ऑफ टेबल कहा जाता है। यहाँ टेबल नंबर होगा ये, और टेबल नंबर के आगे जो भी डेटा से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल ऑफ टेबल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ रॉ बनाते हैं एंड कुछ कॉलम्स बनाते हैं। ये रॉ होगी और ये इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स हो गए। बताया था कि रॉ, व्हाट इज टेबल, टेबल इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रॉ एंड कॉलम्स। तो टेबल बनाते समय आप क्या करते हैं, रॉ बनाते हैं और कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब इन रॉ किस कॉलम में आप किस पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, किस रॉ में आप किस पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, आपको ये भी उस कॉलम में या उस रॉ में लिखना पड़ता है। जैसे इस कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। ऐसे ये फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ एंड फोर्थ रॉ लिखा है। अब आप फर्स्ट कॉलम में क्या शो कर रहे हैं, हमने लिख दिया लोकेशन। सेकंड कॉलम में जेंडर, थर्ड कॉलम में वर्कर, फोर्थ कॉलम में नॉन वर्कर, फिफ्थ कॉलम में टोटल। ऐसे ही फर्स्ट रॉ में रूरल, सेकंड रॉ में अर्बन, थर्ड रॉ में ऑल इंडिया है। तो जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो सबसे पहले टेबल नंबर देते हैं, उसके बाद टाइटल ऑफ टेबल देते हैं, इसके बाद हम जो कॉलम और रॉ तैयार करते हैं, कॉलम में कौन सा पर्टिकुलर को आप शो कर रहे हैं, रॉ में कौन से पर्टिकुलर को आप शो कर रहे हैं, आपको ये लिखना रहता है, इंडिकेट करना रहता है। तो जब भी आप कॉलम्स में पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो उसे कॉलम हेडिंग या कैपिशन कहा जाता है। समझ गए। और रॉ में आप जिन जिन पर्टिकुलर्स को शो कर रहे होते हैं उन्हें रॉ हेडिंग या स्टॉप्स कहा जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट क्या हो गया, टेबल नंबर, दूसरा टाइटल ऑफ टेबल, तीसरा पार्ट क्या हो गया, कॉलम हेडिंग एंड फोर्थ पार्ट क्या हो गया, रॉ हेडिंग। ठीक है। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स जब आप कॉलम हेडिंग लिख रहे होते हैं, रॉ हेडिंग लिख रहे होते हैं और उनका न्यूमेरिकल मेजरमेंट पॉसिबल होता है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर हेडिंग में उस मेजरमेंट की यूनिट भी लिखते हैं। जैसे अब देखिए, मेल हैं तो काउंटेबल होंगे, फीमेल हैं काउंटेबल होंगे, रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितनी है काउंटेबल होगी, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कितनी है काउंटेबल होगी। ठीक है। और ये पॉपुलेशन लैक्स में होगी या करोड़ में होगी। तो जहां पर हम टोटल लिख रहे हैं यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में इन करोड़। जैसे हमने एक एग्जांपल में लिखा था सेल्स इन करोड़, लिखा था हाइट इन इंच। हाइट क्या था, कॉलम हेडिंग थी और उसमें हमने हाइट को मेजरमेंट करने का यूनिट भी दिया था जिसका नाम क्या था, इंचेस। तो आप कॉलम हेडिंग और रॉ हेडिंग जब स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं और उन कॉलम हेडिंग्स को या रॉ हेडिंग्स को न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है तो हम उनका यूनिट भी मेंशन करते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, यूनिट्स ऑफ टेबल कहा जाता है। ओके। इसके बाद आपने ये डेटा स्टूडेंट्स जो यहां प्रेजेंट किया है, जो टेबल में डेटा प्रेजेंट किया है, जो टेबल आपने बनाई है, ये टेबल आपने, ये डेटा आपने कहां से कलेक्ट किया है? क्या खुद से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है या फिर किसी ऑफिस से आपने डेटा को यूज किया है? ये मेंशन करना होता है। और प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी डेटा हो, कहां से कलेक्ट होता है? सोर्स से। उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स। यानी डेटा का सोर्स क्या है
डेटा प्राइमरी इंडिविजुअली आपने कलेक्ट किया है या सेकेंडरी सोर्स को यूज किया है। तो टेबल का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं तो आपको टेबल के नीचे मेंशन करना पड़ता है कि जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है इस डेटा का सोर्स क्या है, कहां से ये डेटा आपने यूज किया है, कहां से डेटा आप ये लेके आए हैं। तो ये डेटा जो आपको यहां दिख रहा है ये डेटा कहां से आया है, सेंसस ऑफ इंडिया 2001 की रिपोर्ट से आया है। बताया था सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, ये डिकेडल रिपोर्ट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाती है, जिसे इंडिया का रजिस्ट्रार जनरल एंड पॉपुलेशन कमिश्नर पब्लिश करता है। ये डेटा वहां से लिया गया है, इसीलिए देखिए लिखा है सोर्स, यानी जो डेटा यहाँ टेबल में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इस डेटा को कहां से लिया गया है उसी को हम कहते हैं सोर्स ऑफ डेटा। ये टेबल का लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट कभी कभी आपसे टेबल के पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। सबसे पहला पार्ट क्या है, टेबल नंबर, ठीक है। दूसरा टाइटल ऑफ टेबल, तीसरा कॉलम हेडिंग, चौथा रॉ हेडिंग, पांचवा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, छठा सिक्स्थ हो जाएगा आपका सोर्स। तो यही स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ टेबल कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आज की वीडियो में आपको बताया टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ई कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और क्लास वर्क में इन्हें अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, थैंक यू।